दूसरा व्यक्ति पानी में डूब गया हो, तीसरा बिजली का करंट लग गया हो जिसको, और चौथा भगदड़ के अंदर। ये चारों के अंदर यदि आप CPR देते हैं, लेकिन चारों के अंदर अलग अलग विधा है। बेहोश व्यक्ति है तो उसकी अलग विधा है, जो व्यक्ति मर चुका है, मर रहा है, उसकी अलग विधा है। तो कार्डियक अरेस्ट के अंदर हमारा हार्ट बिजली से चलता है, तो धड़कता नहीं है, बिजली से धड़कता है। और 1 मिनट के अंदर यदि आपका जैसे आपका शॉर्ट सर्किट होता है वैसे शॉर्ट सर्किट हो गया तो हमारा हार्ट बंद हो गया। बंद होती व्यक्ति नीचे गिरा, हार्ट बंद होती धड़कन बंद हो गई, ऊपर ब्लड नहीं जा रहा था, नीचे गिरा, और नीचे गिरते ही क्या हुआ, आपने समझा कि क्या हो गया, क्या हो गया। कोई अभी पैर मसल रहा है, हाथ मसल रहा है, वो मसल रहा है, लेकिन ब्रेन के अंदर 5 मिनट तक खून और ऑक्सीजन रहता है। यदि 5 मिनट के अंदर यदि आप इसको CPR, मतलब इसकी, मैं छाती नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इसका, क्योंकि ज़्यादातर लोग बागों को पता ही नहीं हार्ट है कहाँ। अभी आपने बताया कि आपका हार्ट बाईं तरफ, लेकिन हार्ट कहाँ है? आपका हार्ट सेंटर में है। और आप कहाँ दबा रहे हो? आप दबा रहे हो इसको यहाँ से। इसके नीचे क्या है? आप यहाँ से दबा रहे हो, इसके नीचे कुछ नहीं है, और आप हड्डियाँ तोड़ रहे हो, जबकि हार्ट यहाँ से जुड़ना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, हमें जो है इस स्टेरनम, लंबी वाली हड्डी, इस लंबी वाली हड्डी को ही दबाना है, जिससे हार्ट और लंग्स जैसे आप दबाओगे मस्तिष्क में जाएगा और व्यक्ति खड़ा हो सकता है। ये तो हुआ कार्डियक अरेस्ट की बात। हार्ट अटैक में मौत नहीं होती है 1 मिनट के अंदर। हार्ट फेल में क्रॉनिक डिजीज है, लंबी चलने वाली बीमारी है। साइलेंट हार्ट अटैक ज़्यादातर लोगों को होता है, जो डायबिटीज जो उनको ज़्यादा होता है, वो हार्ट को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन उसमें भी नहीं जाता है। जाने वाला क्या है? कार्डियक अरेस्ट। और इसी कार्डियक अरेस्ट के लिए हम CPR की देते हैं। दूसरा, पानी में डूब गया। जिन लोग क्या करते हैं, पानी में डूबे व्यक्ति को बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल कर उसको उल्टा करते हैं, लटकाते हैं, पेट का पानी निकालते हैं, या उसको पीछे लिटा दिया, लिटा करके इसको ऐसे करते हैं। वो भी हमें नहीं करना है। हमें इसका क्या करना है, सीधा इसको सीधा लिटाना है, और लिटा करके इसको इसी स्टेरनम को दबाना है। इसी तरह से बिजली का करंट लग गया। जैसे बिजली का करंट लगा, करंट लगते क्या हो गया, उसका हार्ट बंद हो गया, सीज हो गया। हमें क्या करना है, इसको सीधा लिटाना है, दूर सेफ जगह आगे, इसी हड्डी के ऊपर 5 मुक्के जोरों से मारना है। जैसे हिलेगा, हिलते ही आप समझिए हो सकता है हार्ट चालू हो जाए और जिंदा हो जाए। भगदड़, जैसे भगदड़ होता है, एक दूसरे को गिरते हैं, गिरने के बाद सांस घुट जाती है, या कोई मिट्टी में दब गया, बाहर निकाला, लोग उसको लेके दौड़ते हैं। आप उसको बाहर निकालिए, देखिए उसके अंदर आप उसका जो हार्ट तो चल रहा है, लेकिन दम घुट रहा है। हम इसको क्या करेंगे, 1 मिनट के अंदर 12 बार मुंह से सांस देंगे, जो भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ इस प्रोसेस के अंदर। तो हमें क्या करना है, 12 बार मुंह से सांस देनी है, लेकिन हमें इसको, चूँकि वो जिंदा है, क्योंकि इस बेहोश है, इसका हमें स्टेरनम नहीं दबाना है, क्योंकि हार्ट चल रहा है। अब मैं बता दूं आपको प्रोसीजर, क्योंकि अभी तक जब तक। अब प्रोसीजर क्या है, जैसे ही व्यक्ति आपके सामने नीचे गिरा, गिरते ही हमें आपको पहले बताया, उस व्यक्ति को जीवित अवस्था के अंदर, जीवित व्यक्ति को CPR नहीं दिया जाता है। तो क्या करेंगे, जैसे नीचे गिरा, गिरते ही आपने क्या किया, उसको संभाला, और संभालने के बाद के अंदर आप इसको यहाँ लिटा दीजिए। लिटाने के बाद आप इसको जैसे हो गया, अब आपको देखना है जीवित है मर गया। तो इसका एक तरीका तो या तो इसके यहाँ से फ्रंटल दबाओ, या यूँ कुछ करो, या इसके यहाँ से करो, लेकिन कभी भी ये मत देखना, ये आपको ढूंढते रह जाओगे, और 5 मिनट हमारा निकल जाएगा। फिर बाद में क्या, आप सीधा लिटा दिया। अब लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे करते हैं, यूँ करते हैं, इसके बाद के नीचे डाल दिया, ऐसे करते हैं। ऐसा फसलियाँ तोड़ने का ला कुछ नहीं, हमें नहीं करना है। हमें सीधा लिटा दिया। यदि आपके कपड़े पहने हो भारी, उतार दो, जैसे कोट पहना हो, कुछ पहना हो, उतार दो। पलंग पे नहीं देना है, ज़मीन पर ही देना है। पलंग में यदि अस्पताल हम देते ही हैं, तो ज़मीन पे ही देना है, ज़मीन पे इसको करना है। क्यों, इसकी हड्डी 2 इंच दबानी है। 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार।
जैसे आपने किया, अब आपने हो गया। अब आपने क्या करेंगे, कमचू की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के बाद के अंदर ये हड्डी बहुत मजबूत हड्डी है जिसको स्टर्नम बोलते हैं। आपने सीधा लिटा दिया, गर्दन थोड़ी ऊंची कर दी। इसके बाद में इस दोनों निपल के बीच में देखिए आप, खास बात यहाँ पर यह है, ये दोनों निपल लाइन खींचिए, देखिए बीच में हार्ट आता है कि नहीं आता है, आता है। आप भी यहाँ से लाइन खींचिए और देखिए हड्डी कहाँ आ गई, ये हड्डी यहाँ आ गई, अपने हाथ की ये हड्डी है गोलाई वाली, इसको इसके यहाँ पर रख दीजिए। हथेली, हथेली नहीं, हड्डियों को दूसरे हाथ इसके ऊपर, क्योंकि बहुत मजबूत हड्डी है, ट्रिक के साथ दबाना है इसको। उंगलियों को इसमें ले लो, लॉक कर दो, कोई नहीं, बिल्कुल सीधी, और इसके ऊपर झुक जाओ। झुकने देखो कितना दब गया, ये 1 इंच दब गया। अब आपको 1 इंच दबाना है, जैसे अपनी नब्ज चलती है वैसे आपको दबाना है, यूं नहीं करना है, कोई नहीं, बिल्कुल सीधी पंप करना आपको साइकिल की तरह। उसको ऊंचा भी करना है ताकि इसके हार्ट में, लंग्स में भर जाए। और आपको दबाते जाना है 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार। लेकिन जो व्यक्ति 14 साल से 100 साल तक का है, इसको मुंह से सांस नहीं देना है, कार्डियक अरेस्ट वाले को मुंह से सांस नहीं देना है। यदि मुंह से सांस कौन दे सकता है, जो व्यक्ति डॉक्टर है, प्रशिक्षित है, वो इधर एक बैठेगा, एक इधर बैठेगा। लेकिन अदरवाइज जो जनरल पब्लिक है, देना जानती नहीं है, टाइम वेस्ट करेगी। इसलिए में क्या करना है, हमें इसको दबाना है, दबाते जाना। जैसे ये व्यक्ति आके खोल दे, खोलने के बाद के ना आप उसको देखिए उसकी सांस कैसे चल रही है। यदि तेज वापस चल रही है तो थोड़ा संभल रखो। एम्बुलेंस में जा रहे हो तो उसके साथ चले जाओ, और साथ में ध्यान रखो कि कहीं वापस उसको नहीं हो जाए। आप देखिए, करते जाइए। और यदि मान लिया जाए, ये तो हुई बात कितनी, 14 से लेकर के 100 साल तक के लिए। यदि मान लिया बच्चा, ये व्यक्ति 13 महीने से 13 साल का है, तो अपन 1 हाथ से दबाएंगे। और यदि बच्चा 1 साल से छोटा है, इसको अपन 2 उंगलियों से दबाएंगे, 2 उंगलियों से। ये हड्डी डैडी दबेगी, वो 2 ही दबेगी। ये दबाते जाएंगे। आप देखिए, ये एक प्रकार का ये प्रैक्टिस है, ये प्रयास है व्यक्ति की सांसें वापस लाने का। ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन अच्छा, बहुत सकारात्मक रिजल्ट है। 100 में से 70-80 व्यक्ति जिंदा होते हैं। यदि सही तरीके से, कारगर तरीके से दिया जाए तो सांसें वापस आती हैं।